गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं। यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। हम इस साखी में देखेंगे कि जो संत महात्मा होते हैं, जो वह बात कहते हैं वह सत्य होती है। उनकी बातों में कभी भी हमें शंका नहीं करना चाहिए और कभी भी उनकी बातों को झूठा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई संत महात्मा हमसे कह दे कि आप इस चीज का सिमरन करें तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो पूर्ण शांति की बात हमें सत्य मानकर उनकी राह पर चलना चाहिए, जिससे हमें इस भवसागर से पार कराने की ताकत होती है। और उनके नाम में यह महिमा और यह विश्वास के साथ ताकत होती है कि वह हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कराकर उस मालिक के सच्चे घर हमें पहुंचा सकते हैं और फिर यहाँ जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। तो इस साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, एक चोर भागा हुआ एक संत महात्मा की कुटिया में आ घुसा। उसको गांव वाले और वहाँ के जो सिपाही थे वो सब खोजते हुए उन संत जन की कोठी की तरह, यानी कि जो कुटिया थी उसकी तरफ दौड़कर आए। अब वहाँ चोर आकर उन संत जी से कहता है कि मैं चोर हूँ, मुझे छिपने के लिए जगह दो, मुझे कुछ लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो उन संत जी ने कहा, जाओ दीवार के पीछे जाकर छिप जाओ। साथ संगत जी, वह चोर छिप गया। वहाँ पर कुछ लोग सिपाहियों के साथ आते हैं और संत जी से कहते हैं कि आपने चोर को आते देखा है क्या? तब वह संत महात्मा मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से कहते हैं, हाँ जी देखा है, वह चोर पीछे दीवार के जाकर छिपा है, आप जाकर देख लीजिएगा। साथ संगत जी, यह बात सुनकर वह चोर परेशान हो गया। लेकिन देखिए, वह जो सिपाही थे वह सोचने लगे कि कोई व्यक्ति क्या यहाँ ऐसा कह सकता है कि कोई चोर उनके घर में छुपा है और वो बता दे? यह तो असंभव है। यह मजाक समझकर वहाँ सभी लोग सिपाहियों के साथ आते हुए बाहर निकल गए और चोर को नहीं देखा। साथ संगत जी, अब वह चोर जब सिपाही यहाँ से चले गए तो वहाँ से बाहर निकलता है और उन संत जी से कहता है कि आपने तो आज मुझे डरा ही दिया था, शायद आप मुझे पकड़ा ही देते। साथ संगत जी, वह संत महात्मा जी बड़े ही मुस्कुराए और कहने लगे, अरे भाई, क्या मैं झूठ बोलता? मैंने तो सत्य बोला है और सत्य में इतनी ताकत होती है जो तुम्हें बचा सकता है। और देख लीजिए, मेरे सत्य ने तुम्हें बचा ही लिया। क्यों? क्योंकि सत्य कभी मिट नहीं सकता। वो झूठ में वह ताकत नहीं जो सत्य को दबा दे। मुझे विश्वास था मेरे सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि संत महात्मा जो भी कहते हैं उनकी बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए, उन पे कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। अगर पूर्ण संत हमारे जिंदगी में आ गए और हमें नामदान की बख्शिश दे दी है, उनके दर्शन मात्र से हमें वह आनंद की अनुभूति होती है जो कि परमानंद होता है, तो समझ जाइए हमारे जिंदगी में वो नया सवेरा आ चुका है। अब हमें उन पर पूरा भरोसा करके बिना शंका से उनके द्वारा बताई हुई युक्ति के द्वारा नाम सिमरन करते हुए हमें इस भवसागर से पार करना है जी। संत महात्मा हमारे प्यारे बाबा जी भी यही समझाते हैं कि संत की जो बात है वह कभी मिटती नहीं है और जो एक बार कह दे तो मालिक की घर से आए हुए वचन रहते हैं, जो कि हमें उस मालिक के द्वारा गुरु हमें समझाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि संत महात्माओं के हम उपदेश को सुने समझे और सत्संग सेवा में हमारा मन लगाकर वहाँ जाएं और सेवा करें, सत्संग सुने, जिससे हमारे अंदर वहाँ प्रेम का एक बिंदु जागेगा और हम भजन सिमरन बड़े ही प्रेम प्यार से कर सकेंगे जी। सत्संग जी, इसके लिए हमें चाहिए कि हम भजन सिमरन को पूरा वक्त दें। आखिर में एक दिन वह आएगा जब हमें अंतर्मन में संत सदगुरु के प्यारे दर्शन भी होंगे और वहाँ दिव्य धुन की झनकार भी सुनाई देगी, जो कि हमारे जन्म जन्म के पाप को समाप्त करके हमें निर्मल करके उस मालिक के घर पहुंचा देगी। हमारे प्यारे बाबा जी भी हमें से यही कहते हैं कि हमें हमेशा अपने गुरु पर विश्वास करके, उस मालिक पर भरोसा करके अपने भजन सिमरन को
करते रहना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा